तो मित्रों, कुछ गांडुओं को, कुछ लौड़ुओं को लगता है कि यह देश उसके बाप का बहुमूल्य संपत्ति है और वो भड़वे जब जो चाहेंगे वो कुर्सी पर बैठे हैं तो उनको लगता है कि वो जब जो चाहेंगे वह निर्णय दे देंगे और यह देश उनके बपौती है और कानून उनके जेब में रखा हुआ है। ये बी.आर. गवई जैसे जज जो आए दिन सनातन हिंदू धर्म को गाली देता रहता है, वही नहीं, इस देश में जितने भी जिहादी वामपंथी कांग्रेसी है, सब के सब सनातन धर्म का अपमान करता रहता है और जो नहीं करता है वह अपमान करने वालों को चुपचाप देखता रहता है और कभी कुछ नहीं बोलता है। और हिंदुओं के तरफ से जब कोई प्रतिकार किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जब कोई मामला दर्ज किया जाता है, तो उसको यह जो लौड़ू जज है, यह जो गाड़ू जज है, उसको निरस्त कर देता है। लेकिन अगर जब किसी मंदिर पर लेकर के आपत्ति व्यक्त की जाती है, हिंदू संगठनों पर आपत्ति व्यक्त की जाती है, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट का जज बैठता है और तुरंत गिरफ्तारी वारंट निकालता है। तो मेरे पास तो आज चूँकि गर्मी अधिक है और देश में भी माहौल गर्म है, एक वकील साहब ने बी.आर. गवई जो जज बनता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको एक जूता दे मारा उसके कनपट्टा पर। जूता सही से लगा नहीं, लेकिन यह जो भड़वा जज है इसको तो इतना मार मारना चाहिए पकड़ करके। ये भड़वा जज जो बी.आर. गवई है, इसको ही नहीं, इसके जो जितने दलाल हैं, ये कपिल सिब्बल जैसे लोग, ये सब जो जितने भड़वे हैं सुप्रीम कोर्ट के दलाल, यह सब पूरे देश में एक प्रकार से गंदगी मचा रखा है। पूरा कहे तो एकदम गंध मचा रखा है पूरे देश में। यह सब केवल सनातन विरोध में कार्य करता है। केवल जितने भी राष्ट्र हित के मुद्दे होते हैं, धर्म हित के मुद्दे होते हैं, सबको रोक देता है सुप्रीम कोर्ट में, सबको अटका देता है। कुछ न कुछ उसमें निकाल करके, नहीं ये न्याय संगत नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, रोक देता है। लेकिन वहाँ पर कोई जिहादी वामपंथी कांग्रेसी पहुँच जाए, किसी भी प्रकार का मामला हो, उसको वह 2 मिनट में स्वीकार कर लेता है और उस पर निर्णय देता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल, सबको पता है कि इस देश में वक्फ बोर्ड नाम की एक संस्था जिसको कांग्रेस ने बनाया, वह भू माफिया है, वह जमीन जिहाद करता है इस देश में। वक्फ बोर्ड को तो रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या किया गया, एक बहुमत से चुना गया सरकार जब वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया था तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो ये लौड़े जज और लौड़े वकीलों ने मिलकर के, ये बहन चौधों ने, सालों ने क्या किया, तो उसको रोक दिया। क्यों रोक दिया? उसमें क्या अन्यायपूर्ण था? सुप्रीम कोर्ट के जज का काम यह देखना है कि क्या अन्यायपूर्ण तो नहीं है, कोई न्याय तो नहीं है। फिर जब उसमें कुछ गलत नहीं है तो क्यों रोका गया? लेकिन क्योंकि खैरात से, कॉलेजियम सिस्टम से चुन करके कोई जज बनता है तो वह अपने आकाओं को खुश करने के लिए पूरा गैंग है। यह पूर्व में ऐसे नियम कानून बना दिए गए हैं कि सत्ता किसी की भी रहे, सरकार किसी की भी रहे, सिस्टम जिहादियों, वामपंथियों और कांग्रेसियों का ही चलता रहेगा इस देश में। तो ये जजों की मनमानी नहीं चलेगी जो गैंग बना करके इस देश में कार्य करता है। आखिर कुछ तो सम्मान करो चुनी हुई सरकार का, आखिर कुछ तो सम्मान करो इस देश के नागरिक का, हिंदुओं का, कुछ तो सम्मान करो इस देश के सनातन हिंदू धर्म का। ये बी.आर. गवई जब नुपुर शर्मा ने कुरान में लिखी कुछ बातों को लोगों को बताया था कि कुरान में कुछ ऐसा लिखा है, उसके लिए पूरे देश में आंदोलन हुआ, हल्ला हुआ, हिंसा, आगजनी हुई, मर्डर हुए। तो ये बी.आर. गवई ने क्या कहा था कि नुपुर शर्मा का बयान इस देश में आग लगा दिया। नुपुर शर्मा अपने किसी भी बर्बादी के लिए स्वयं जिम्मेदार है। अब जब बी.आर. गवई को जूता मारा गया है, कल को बी.आर. गवई को कोई गोली मार दे तो उसका जिम्मेदार बी.आर. गवई होगा, क्योंकि बी.आर. गवई ने सनातन हिंदू धर्म का, देवी देवता का, भगवान का अपमान किया है। और बी.आर. गवई को लगता है कि वह सुप्रीम कोर्ट का जज है, वह भगवान है, तो वह भगवान नहीं है, वह सरकार का एक
मुलाजिम है वह एक सरकारी पद पर बैठा है, जनता जब चाहे उसके चुक्कर पर लात मार करके उसको भगा देगा। तो सरकार किसी की भी हो, सिस्टम किसी का भी होगा, नहीं चलेगा। ये बी.आर. गवई है जो बुलडोजर पर कितनी ही बार टिप्पणी कर चुका है। अबे हरामजादे, तू जो बुलडोजर पर इतनी बार टिप्पणियां करता है कि बुलडोजर से नहीं चलता है देश, तो तेरे जैसे हरामजादे के उलूल जुलूल निर्णय से, उलूल जुलूल फैसले से देश चलता है। तू बता कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में ऐसा क्या अन्यायपूर्ण था जो तुमने उसको रोका। तुम अपने पद का दुरुपयोग करोगे, अपने पावर का, अपने शक्ति का दुरुपयोग करोगे, तो फिर देश की जनता तुम्हें जूता मार करके तुम्हें अपना शक्ति दिखाएगा। और जिहादी आगजनी करते हैं, कांग्रेसी वामपंथी सड़क घेर करके आगजनी करते हैं। ये कौन नहीं कर सकता है। बनाने में बहुत समय लगता है, बिगाड़ने में कोई समय नहीं लगता है। और आज के समय में इस देश में सबको यह मानना पड़ेगा कि जो 125 करोड़ जनसंख्या है इस देश में, उसमें 75 करोड़ कट्टर राष्ट्रवादी है जो भाजपा को सरकार बनाता है, उसको मतदान करता है। अगर 75 करोड़ लोग तुम हरामजादों की तरह सड़क घेरने लगे, दंगा आगजनी करने लगे, तो बताओ तुम्हारा पतलून भी नहीं बचेगा। तो तुम हिंदुओं की सहिष्णुता का नाजायज फायदा उठाते हो। तुम अच्छे भले मानुष नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ की सहिष्णुता का, उनके शिक्षा और संस्कार का तुम नाजायज फायदा उठाते हो। तुम बहनचोदो इंग्लैंड से पढ़ के आते हो और यहाँ पर तुम वकालत झाड़ते हो। बहनचोद, तू समझता क्या है सनातन धर्म को? यही तू बोल के दिखा किसी मुल्ला मौलवी के बारे में, तू किसी इस्लाम के बारे में बोल के दिखा, अगर तू अपने माँ का जना है, अपने बाप का जना है तो। लेकिन सनातन धर्मावलंबी तुमको कुछ नहीं कहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तो तू बहनचोद अनाप शनाप बोलेगा और हमको कोई सिखाएगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है तो आप तमीज़ से बात कीजिए। तो बहनचोद तू ऐसा काम क्यों करता है सालों, जो लोगों को जूता फेंकना पड़ता है, गाली देना पड़ता है लोगों को। तुम हमारे धर्म को गाली दो, हमारे देवी देवता का अपमान करो, तुम राष्ट्र विरोधी कार्य करो और हम कुछ नहीं कहे, और हम जाकर के पिटीशन दे, हम जाकर के याचिका दे, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है यह गुलाम जज बैठा है, जो कोई किसी मत पंथ से जुड़ा है, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा है, तो वो उसको निरस्त कर देगा। तो तुम्हारे गाल पर जूते पड़ेंगे, इतने जूते पड़ेंगे कि तू सुप्रीम कोर्ट में जजगिरी और वकीलगिरी करना तू भूल जाएगा। तो ये आज देश में जितने भी दल्ले हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो कोई वकील बन के बैठा है, कोई जज बन कर के बैठा है, और ये जो सड़क घेरने वाले लोग होते हैं, जो बात बात पर सड़क घेर लेता है, आंदोलन करता है, सरकारों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकारों को ध्यान देना चाहिए। हम भाजपा सरकार को वोट देते हैं इसलिए कि राष्ट्र हित में, धर्म हित में कार्य कर सके, देश का विकास कर सके। लेकिन कुछ चोटों के कारण, कुछ छुट्टियों के कारण देश में दंगा होता है, फसाद होता है, जिहाद होता है, तो वो तो करता ही है इसीलिए कि सरकार को दबाव में लाया जाए। तो फिर तो ऐसे सरकारों का क्या फायदा? ऐसे सरकारों का क्या फायदा जब न्यायालय, जब संसद, जब विधायिका, मतलब सब हिंदू विरोधी हो जाए, सब राष्ट्र विरोधी, सब धर्म विरोधी हो जाए, तो फिर आम जनमानस क्या करे? तो कम से कम 75 करोड़ जो राष्ट्रवादी हिंदू है, जो भाजपा को वोट देता है, उसका तो सम्मान करो। अगर उसका भी सम्मान नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा यह देश? और आज देश में एक शुरुआत हो चुकी है। वकीलों ने, अगर न्यायिक व्यवस्था को सुधारना है तो न्यायिक व्यवस्था के लोगों को ही आना होगा, और कुछ वकील आए हैं आगे और जजों को जुटियाना शुरू किया है। तो यह बहुत अच्छी शुरुआत है। राम मंदिर आंदोलन में मुलायम सिंह यादव ने 3000 राम भक्तों को ऑन द स्पॉट मरवा दिया था, फिर भी वह सालों साल तक सत्ता शासन में रहा। तो मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि मोदी योगी भी गोलियों से भुनवा दे, लेकिन कठोर कार्रवाई तो करनी चाहिए ना। लेकिन अगर कठोर कार्रवाई नहीं होगा
तो फिर तो वही होता है जो हल्ला करता है, जो शोर मचाता है, उसी की बात मानी जाती है इस देश में। तो ऐसे लोगों को अभी निकल कर के बाहर आने की आवश्यकता है, जो अपने धर्म हित, राष्ट्र हित में कार्य कर सके। और कृपया करके हमें कोई ज्ञान नहीं दे कि क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है। हमने जो किया, हमने जो बोला, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं और बिल्कुल है। और हम कुछ भी अपने राष्ट्र हित में, अपने धर्म हित में कुछ भी करने, कुछ भी झेलने के लिए तैयार है।